नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। बीते लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो जीत हासिल की है, उसके बाद यहां पर अखिलेश यादव का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। जी हां, आपको बता दें, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राज्यसभा चुनाव जो हुए थे, बीते राज्यसभा चुनाव, उसमें अखिलेश यादव के कुछ विधायकों ने यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की थी और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था। अब उन विधायकों ने, जो 7 विधायक हैं, उन्होंने ये सोचकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था कि जो लोकसभा चुनाव आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देती दिखाई देगी या कोई ना कोई सीट देती जरूर दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल अनदेखा ही कर दिया उन्हें, और ऐसे में अब उन 7 विधायकों का ना ही भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही है, ना ही उन्हें भाव देती दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अब अखिलेश यादव ने भी ये कह दिया है कि उन बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ऐसे में उन 7 सीटों पर एक बार फिर से उपचुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो विधानसभा स्पीकर से जाकर बातचीत करेंगे और उन सीटों पर दोबारा से उपचुनाव करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और अगर ये 7 सीटें मिल जाती हैं तो यहाँ 17 सीटों पर उपचुनाव होगा, जिसमें देखना होगा कि इन 17 सीटों पर आखिरकार जीत कौन हासिल करेगा, भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश यादव या फिर बहुजन समाज पार्टी। क्योंकि यहाँ पर अब जो मुकाबला होगा वो त्रिकोणीय है, जहाँ देखा जा रहा था कि मायावती उपचुनाव से लगातार पीछे ही हटती रही थी, कभी उन्होंने अपने उम्मीदवार उपचुनाव में नहीं उतारे मैदान में। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में जो मायावती को हार का सामना करना पड़ा है, उसको देखते हुए यहाँ पर मायावती ने ऐलान कर दिया है कि अब वो भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे उपचुनाव के। अब यहाँ जो मुकाबला होगा वो दिलचस्प होने वाला है। अब ऐसे में उन विधायकों की अगर बात की जाए तो उस समय अखिलेश यादव ने ये बयान दिया था कि इन विधायकों का इन पर जो कार्रवाई होगी वो अभी नहीं होगी और यहाँ पर जनता ही उनका फैसला करती दिखाई देगी। लेकिन अब जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, ऐसे में अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ निर्णय लेने का फैसला कर लिया है, जिसमें अब पल्लवी पटेल का भी नाम शामिल आ रहा है। क्योंकि यहाँ राज्यसभा में तो नहीं, लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में देखा गया कि पल्लवी पटेल ने बागी रुख अपनाया। उन्होंने यहाँ पर जो गठबंधन बनाया था अखिलेश यादव के साथ पीडीए का, वो पीडीए का गठबंधन तोड़ उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन बनाया, पीडीएम का, पिछड़ा दलित और मुस्लिम समुदाय का। तो क्या ऐसे में अब पल्लवी पटेल की जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ती दिखाई देंगी? हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने आया नहीं है कि पल्लवी पटेल के खिलाफ कोई फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि अब पल्लवी पटेल सिराथू विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से विधायक हैं। ऐसे में अगर अखिलेश यादव चाहें तो उनसे इस्तीफा मांग सकते हैं, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव ने इस्तीफे की मांग नहीं की है और ना ही पल्लवी पटेल ने इस्तीफा दिया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा। आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद है। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव का जो रुख है वो अब बागी विधायकों की ओर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अखिलेश यादव ने विधानसभा स्पीकर से बात करने की मांग कर दी है। अब ऐसे में जिस प्रकार से उन 7 विधायकों के खिलाफ अखिलेश यादव हैं, या भारतीय जनता पार्टी भी उनको भाव देती दिखाई नहीं दे रही है कि अब उन विधायकों का क्या कुछ होगा और अखिलेश यादव जो निर्णय ले रहे हैं, क्या ये निर्णय आने वाले विधानसभा चुनाव में उन पर ही भारी पड़ता दिखाई दे सकता है? क्या लगता है मनीष? जी शालिनी, बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए तो अगर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने यहाँ पर फैसला किया है कि उन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो राज्यसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के खिलाफ यहाँ क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आए, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हुए नजर आए, मंचों से वहां पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हुए नजर आए, तो ऐसे में कार्रवाई होना लाजमी है। क्योंकि एक पार्टी जो होती है वो परिवार की तरह होती है और परिवार के साथ अगर आप ना चले तो और उसके बाद परिवार के साथ गद्दारी करें तो वो काफी ज्यादा उस शर्मसार वाली बात होती है। तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के जो विधायकों ने जिस तरीके से ये हरकतें की हैं, तो उन हरकतों पे जिस तरीके से अखिलेश यादव का जो फैसला आया है वो बहुत बड़ा फैसला है और ऐसे में जब कार्रवाई वो करेंगे तो बेशक यहाँ पर एक समाज में एक संदेश जाएगा। तो उस संदेश को देखते हुए कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा के जो चुनाव होने वाले 2027 में, उससे अखिलेश यादव पर इस फैसले से कोई भी प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा और यहाँ पर कोई भी यहाँ पर उनको नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। क्योंकि उचित चीज के लिए वो यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं, उचित चीज पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, अनुचित चीज पर कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो इसलिए यहाँ पर अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कद बढ़ता हुआ नजर आएगा अखिलेश के इस फैसले के बाद। तो यहाँ पर देखा जाए, शिवपाल यादव भी ये बात कह चुके हैं कि पार्टी से दगाबाजी करने वालों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई होती हुई नजर
आएगी और अब वो दौर आने वाला है, वो समय आने वाला है। हो सकता है उपचुनाव के जब यहाँ पर परिणाम आ जाए तो परिणाम आने के बाद उपचुनाव के यहाँ पर अखिलेश यादव इस फैसले पर अपने अमल करते हुए नजर आए, और ऐसे में अगर वो यहाँ पर निर्णय लेते हैं तो बहुत से लोगों को या यूं कहें कि बहुत से नेताओं को इस चीज की चेतावनी भी मिल जाएगी अगर वो इस तरीके की चीजें सोच रहे होंगे या मन बना रहे होंगे इस तरीके की कोई चीज करने की। तो ऐसे में अब देखा जा सकता है समाजवादी पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनी है लोकसभा चुनाव के बाद से, तो यहाँ पर अखिलेश यादव का निर्णय सर्वोपरि होगा। पार्टी आला कमान जो है वो तमाम फैसले जो करेंगे अखिलेश यादव के निर्णय के बाद वो सबको मान्य होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं। मुलायम सिंह यादव ने बहुत संघर्ष के साथ इस पार्टी को आगे बढ़ाया है, और ऐसे में देखा जाए अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान करते हुए आए हैं, संभालते हुए आए हैं। तो जिस तरीके से सूबे में अपनी पार्टी को मजबूती अखिलेश ने दी है, तो उससे कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं शालिनी कि यहाँ पर उनके इस फैसले से कोई भी प्रभाव आने वाले टाइम में उनके पार्टी पर नकारात्मक पड़ता हुआ तो नजर नहीं आएगा। तो अब देखा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव जो कि 2027 में होने हैं उसमें भी अखिलेश यादव बड़ी जीत यहाँ पर हासिल करते हुए नजर आएंगे, जीत का बड़ा परचम लहराते हुए नजर आएंगे। हो सकता है विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी यहां पर वापसी करती हुई नजर आए। बिल्कुल, यहाँ पर ये देखना होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम दो खास चेहरों की बात करें तो यहाँ पर एक है पल्लवी पटेल और दूसरी है स्वामी प्रसाद मौर्य। जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर बागी रुख अपनाते हुए दिखाई दिए थे। यहाँ पर समाजवादी पार्टी में उन्हें महासचिव का पद दिया गया था, उसके बावजूद भी उन्होंने अखिलेश यादव को आंखें दिखाई और उनसे अलग हो गए। उसके बाद उन्होंने ये चाहा कि वो बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा के चुनाव में मैदान में उतरे। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने भी साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपनी एकला चलो की जो रणनीति थी उस पर चल रही थी। अब ऐसे में यहाँ पर ये देखा गया कि जो पिता हैं और जो बेटे हैं वो एक ही सीट से मैदान में उतर जाते हैं। यहाँ उनकी बेटी जो है संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी से, उनका जो टिकट है वो भी बदायूं से काट दिया जाता है। यहाँ पर शिवपाल यादव के बेटे वहां पर चुनाव लड़ते दिखाई देते हैं। तो ऐसे में मनीष, दूसरा सवाल ये बन जाता है कि जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को आंखें दिखाई, महासचिव का पद छोड़ दिया उन्होंने, अब क्या उनके खिलाफ भी अखिलेश यादव कार्रवाई करते दिखाई दे सकते हैं? और कार्रवाई के डर से क्या स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगे? और यहाँ पर उनके साथ जो उनकी बेटी हैं संघमित्रा मौर्य, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उनका भी टिकट काट दिया। तो क्या ऐसे में संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर अपने पिता का साथ देते हुए समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगी? क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पर संघमित्रा मौर्य की बात करें या स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो ये वो बड़े चेहरे हैं जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के लिए एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो महासचिव के पद पर उनको वो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखे गए। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी अगर इतना बड़ा पद किसी को देती है तो बहुत सोच समझ के देती है, क्योंकि अखिलेश यादव बड़ी रणनीतियों बनाने वाले और बड़ी चाल चलने वाले नेता हैं, और ऐसे में तमाम रणनीतियां उनकी कारगर होती हैं। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा। तो ऐसे में जिस तरीके से निर्णय लिया है कार्रवाई करने का, तो कार्रवाई बेशक होनी चाहिए। और ऐसे में कार्रवाई से पहले अगर स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल जैसे नेता यहाँ पर समाजवादी पार्टी का रुख करते हैं और अखिलेश यादव से माफी मांग लेते हैं, तो मैं मानता हूं कि जिस तरीके का नेचर अखिलेश यादव का है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव यहाँ पर दोनों को माफ कर देंगे और दोबारा से उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से आगे आपने देखा, हमने भी देखा लोकसभा चुनाव में अपर्णा यादव के साथ जो भी बीजेपी ने किया उनको दरकिनार कर दिया और उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी। तो ऐसे में अपर्णा यादव को भी वो वेलकम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है समाजवादी पार्टी में। अगर चाचा शिवपाल यादव की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, डिंपल यादव की बात करें, तो तमाम बड़े चेहरे जो समाजवादी पार्टी के या यूं कहें कि सपा परिवार के जो बड़े चेहरे हैं वो अब अपर्णा यादव की अगर वापसी की यहाँ पर उम्मीदें करते हुए उनका वेलकम करने की यहाँ पर पूरी कोशिशें करते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल जैसे चेहरे भी वापसी करेंगे तो यहाँ पे बेशक अखिलेश यादव उनको सारी गलतियों को भुलाकर उनको माफ कर यहाँ पर उनको दोबारा से पार्टी में जगह देंगे। मनीष, आपने कहा कि यहाँ पर पल्लवी पटेल को भी वो जगह देंगे, लेकिन अभी बीते लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया था कि यहाँ पर पल्लवी पटेल को लगातार एक के बाद एक बड़े झटके लगे। यहाँ पर उन्हें चुनाव चिन्ह नहीं मिला था, असदुद्दीन ओवैसी ने अपना चुनाव चिन्ह देने से इनकार कर दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी उन्हें झटका लगा था। तो उस समय भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी का रुख करेंगे एक बार फिर से, और उस समय वो लगातार चुप्पी साधे हुई थी। लेकिन जब उन्होंने चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ तमाम बयान दिए। उन्होंने यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बता दिया था। तो ऐसे में जिस प्रकार से उन्होंने अखिलेश यादव
के खिलाफ बयान दिए। उन्होंने ये बोला कि अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हार हो, इस तरीके के बयान वो देती हुई दिखाई दी। हालांकि नतीजों के बाद साफ हो गया कि यहाँ पर अखिलेश यादव ने काफी जो रणनीति बनाई थी, जो बार बार उन्होंने सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले थे, वो रणनीति उनकी कारगर साबित हुई। यहाँ पर 37 सीटें अखिलेश यादव जीतते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब जिस प्रकार से पल्लवी पटेल ने तमाम उनके खिलाफ बयान दिए, उसके बाद भी देखा गया कि अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल पर किसी भी तरीके से कोई खिलाफ बयान था वो नहीं दिया। तो ऐसे में पल्लवी पटेल इसी तरीके से अगर बेरुखी दिखाती रही तो वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारती दिखाई देंगी। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी का रुख करती हैं तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि पल्लवी पटेल को अखिलेश यादव शामिल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने खिलाफ बयान दिए हैं, ऐसे में अखिलेश यादव का निर्णय बदल भी सकता है, क्योंकि इस बार उनका, मैंने जैसे ही शुरू में बताया था कि कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो क्या पल्लवी पटेल को अखिलेश यादव माफ करेंगे भी या नहीं? जी बिल्कुल शालिनी, यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से पल्लवी पटेल की अगर बात आती है तो यहाँ पर पल्लवी पटेल, जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर उनके खिलाफ बयानबाजी करती हुई नजर आई और यहाँ पर उनके खिलाफ मैदान में उतरी लोकसभा चुनाव के दौरान, और ऐसे में देखा जा सकता है गठबंधन भी उन्होंने यहाँ पर नहीं किया समाजवादी पार्टी से। तो साफ सी बात है, यहाँ पर अगर पल्लवी पटेल वापसी करती हैं तो बेशक अखिलेश यादव यहाँ पर उनको दोबारा पार्टी में जगह देंगे और उनकी तमाम गलतियों को भुलाकर पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, तो अखिलेश यादव यहाँ पर कोई भी निर्णय ऐसे नहीं ले सकते जो कि उनकी पार्टी पर या उन पर उल्टा पड़े। और ऐसे में अगर यहाँ पर अखिलेश यादव कोई कार्रवाई उन पर करते हुए नजर आते हैं तो कार्रवाई होनी बेशक जरूरी है, जिस तरीके से बयानबाजी वो करती हुई नजर आई। और अगर कार्रवाई ना करते हैं तो यहाँ पर एक बड़ी उनकी छवि बनती हुई नजर आएगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े नेता के रूप में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद मजबूत हुई है, तो विधानसभा चुनाव पर जो अखिलेश यादव नजर गड़ाए बैठे हैं 2027 के, तो उसको लेकर जो रणनीतियां बना रहे हैं, तो ऐसे में अखिलेश यादव चाहते हैं कि उनकी पार्टी को और भी ज्यादा समर्थन और भी ज्यादा बल मिले। तो यहाँ पर अगर समर्थन अखिलेश यादव पल्लवी पटेल का पाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का पाते हैं और संघमित्रा मौर्य का पाते हैं, तो बेशक यहाँ पर उनके खिलाफ मेरे को नहीं लगता कि कोई कार्रवाई अखिलेश यादव कर सकते हैं। बिल्कुल, अब ये तो देखना ही होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। लेकिन इन 7 विधायकों के खिलाफ तो कार्रवाई जरूर होगी। इस तरीके का बयान, आधिकारिक बयान समाजवादी पार्टी की ओर से आ चुका है। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे उपचुनाव में आखिरकार क्या कुछ होता दिखाई देगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होगा, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।